बाप 24। 5 दिन के बाद हननिया सरदार काहीन बाज बुजुर्गों और तिरतुलुस नाम एक वकील को साथ लेकर वहां आया और उन्होंने हाकिम के सामने पौलुस के खिलाफ फरियाद की। जब वो बुलाया गया तो तिरतुलुस इल्जाम लगाकर कहने लगा कि ऐ फिलिक्स बहादुर, चूंकि तेरे वसीले से हम बड़े अमन में हैं और तेरी दूर अंदेशी से इस कौम के फायदे के लिए खराबियों की इस्लाह होती है, हम हर तरह और हर जगह कमाल शुक्रगुजारी के साथ तेरा एहसान मानते हैं। मगर इसलिए कि तुझे ज्यादा तकलीफ न दूं, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू अपनी मेहरबानी से हमारी 2-1 बातें सुन ले, क्योंकि हमने इस शख्स को मुफ्सिद और दुनिया के सब यहूदियों में फितना अंगेज और नासरियों के बिदाती फिरका का सरगरोह पाया। इसने हैकल को नापाक करने की भी कोशिश की थी और हमने इसे पकड़ा और हमने चाहा कि अपनी शरीयत के मुआफिक इसकी अदालत करें, लेकिन यूसास सरदार आकर बड़ी जबरदस्ती से उसे हमारे हाथ से छीन ले गया और उसके मुद्दइयों को हुक्म दिया कि तेरे पास जाएं। इसी से तहकीक करके तू आप इन सब बातों को दरियाफ्त कर सकता है जिनका हम इस पर इल्जाम लगाते हैं। और यहूदियों ने भी इस दावे में मुत्तफिक होकर कहा कि यह बातें इसी तरह हैं। जब हाकिम ने पौलुस को बोलने का इशारा किया तो उसने जवाब दिया, चूंकि मैं जानता हूं कि तू बहुत बरसों से इस कौम की अदालत करता है, इसलिए मैं खातिर जमई से अपना उज्र बयान करता हूं। तू दरियाफ्त कर सकता है कि 12 दिन से ज्यादा नहीं हुए कि मैं यरूशलेम में इबादत करने गया था और उन्होंने मुझे न हैकल में किसी के साथ बहस करते या लोगों में फसाद उठाते पाया, न इबादत खानों में, न शहर में। और न वो इन बातों को जिनका मुझ पर अब इल्जाम लगाते हैं तेरे सामने साबित कर सकते हैं, लेकिन तेरे सामने ये इकरार करता हूँ कि जिस तरीक को वो बिदात कहते हैं उसी के मुताबिक मैं अपने बाप दादा के खुदा की इबादत करता हूँ और जो कुछ तौरेत और नबियों के सहीफों में लिखा है उन सब पर मेरा ईमान है और खुदा से उसी बात की उम्मीद रखता हूँ जिसके वो खुद भी मुंतजिर हैं कि रास्तबाजों और नारास्तों दोनों की क़यामत होगी। इसीलिए मैं खुद भी कोशिश में रहता हूँ कि खुदा और आदमियों के बाब में मेरा दिल मुझे कभी मलामत न करे। बहुत बरसों के बाद मैं अपनी कौम को खैरात पहुँचाने और नजरें चढ़ाने आया था। उन्होंने बगैर हंगामा या बलवा के मुझे तहारत की हालत में ये काम करते हुए हैकल में पाया। हाँ, आसिया के चंद यहूदी थे और अगर उनका मुझ पर कुछ दावा था तो उन्हें तेरे सामने हाजिर होकर फरियाद करना वाजिब था, या यही खुद कहें कि जब मैं सदर अदालत के सामने खड़ा था तो मुझ में क्या बुराई पाई थी, सिवाय इस एक बात के कि मैंने उनमें खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा था कि मुर्दों की क़यामत के बारे में आज मुझ पर तुम्हारे सामने मुकदमा हो रहा है। फिलिक्स ने, जो सही तौर पर इस तरीक से वाकिफ था, ये कहकर मुकदमा को मुलतवी कर दिया कि जब पलटन का सरदार लूसियास आएगा तो मैं तुम्हारा मुकदमा फैसल करूंगा। और सूबादार को हुक्म दिया कि इसको कैद तो रख, मगर आराम से रखना और इसके दोस्तों में से किसी को इसकी खिदमत करने से मना न करना। और चंद रोज के बाद फिलिक्स अपनी बीवी दुरविस्ला को, जो यहूदी थी, साथ लेकर आया और पौलुस को बुलवाकर उससे मसीह यीशु के दीन की कैफियत सुनी। और जब वो रास्तबाजी और परहेजगारी और आइंदा अदालत का बयान कर रहा था तो फिलिक्स ने दहशत खाकर जवाब दिया कि इस वक्त तू जा, फुर्सत पाकर तुझे फिर बुलाऊंगा। उसे पौलुस से कुछ रुपये मिलने की उम्मीद भी थी, इसलिए उसे और भी बुलाकर उसके साथ गुफ्तगू किया करता था। लेकिन जब 2 बरस गुजर गए तो पुरक्यूस फिस्तुस फिलिक्स की जगह मुकर्रर हुआ और फिलिक्स यहूदियों को अपना एहसानमंद करने की गर्ज से पौलुस को कैद ही में छोड़ गया।